तो बच्चों अतः त्वं शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, यहाँ तक हमारा हो गया। आगे देखते हैं हम। इत्युक्त्वा काकय कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सारय तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा में बच्चों दो शब्द हैं, इति प्लस उक्त्वा। देख लीजिए, इति प्लस उक्त्वा। ठीक है बच्चों, उ आधा क त व उक्त्वा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कहकर, इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, ऐसा कहकर। का कहे कोआ कक्षाभ्यंतरात, इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं, कक्ष प्लस अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, अभ्यंतरात अंदर से, तो कमरे के अंदर से। तिस्रह तीन, मंजूषा पेटी, निस्सारे निकाल कर, ताम उसको प्रत्यवदत बोला। किसको बोला? लड़की को, क्योंकि लड़की के लिए निकाल के लाया ना वो। तो ऐसा कहकर कोआ कमरे के अंदर से तीन पेटी निकालकर उसको बोला। बालिके लड़की, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथेच्छम यानी कि इच्छानुसारम, यानी कि इच्छानुसार, गृहाण ग्रहण कर लो, ले लो, ग्रहणम कुरु ले लो, मंजूषाम एकाम, मंजूषाम पेटी को, एकाम एक को, तो इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार एक पेटी को ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। लघुतमां सबसे छोटी, मंजूषां पेटी को, प्रगृह्य लेकर के, अर्थात गृहीत्वा। बच्चों प्रगृह्य का बनेगा गृहीत्वा, यानी कि लेकर के। बालिकया लड़की के द्वारा, कथितम कहा गया, अर्थात लड़की ने कहा। सबसे छोटी पेटी लेकर लड़की ने कहा, यत यह एव ही मदीय तंडुलानाम, मेरे चावलों का मूल्य, मूल्य यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखिए बच्चों, गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहम आगत्य, इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं, गृहम मैं के नीचे हलंत लग जाएगा, प्लस आगत्य आकर, तो घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा पेटी समुद्घाटिता खोली गई, घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, अर्थात घर आकर उसने पेटी खोली। तस्यां महारानी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनांक धनिका स संजाता। फिर से देखिए, तस्यां महारानी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्यां उसमें महारहानी, महारहानी का मतलब होता है बच्चों बहुमूल्यानी, यानी कि कीमती। हीरकानी हीरे, विलोक्य देखकर, तो उसमें कीमती हीरे देखकर, सा वह प्रहर्षिता खुश हो गई, उसमें कीमती हीरे देखकर वह खुश हो गई। तद्दिनांक तद्दिनात् धनिका। अब देखो बच्चों, इसमें तीन शब्द हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ये तीन शब्द हैं, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, यानी कि तत् उस, दिनात दिन से, धनिका धनवान, यानी कि धनवती, धनवाली। ठीक है बच्चों, तो उस दिन से धनवान, च और संजाता हो गई। तो च का अर्थ बच्चों हम जब अर्थ करेंगे पूरे का, तो च का अर्थ हम तद्दिनात धनिका से पहले लगाएंगे, तो और उस दिन से धनवान हो गई। आगे देखिए बच्चों, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लोब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव, तस्मिन, इसमें दो शब्द बच्चों, तस्मिन प्लस एव, तस्मिन उस, एव ही, उसमें ही, ग्रामे गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, लोब्धा लोभी, यानी कि लालची, वृद्धा बुढ़िया, न्यवसत रहती थी। उस ही गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। अब देखो बच्चा, इसमें जो वृद्धा शब्द है ये विशेष्य है, और इसके विशेषण क्या हो गए? एका, अपरा, लोब्धा। ठीक है बच्चा, ये तीनों विशेषण है इसके, और वृद्धा हो गया विशेष्य। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या उसकी, अपि भी, एका एक, पुत्री बेटी, आसीत थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या घृणा से, ईर्ष्या से, सा वह, तस्य उसके, स्वर्णकाकस्य स्वर्ण कोए के, रहस्यम रहस्य को, यानी कि
भेद को ज्ञातवती जान गई, तो घृणा से वह उस स्वर्ण का कोये के रहस्य को जान गई। सूर्य आतपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य आतपे, सूर्य प्लस आतपे यानी कि सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य डालकर, तयापि उसके द्वारा भी। अब यहाँ तयापि में बच्चों दो शब्द हैं, तया प्लस अपि, ठीक है। उसके द्वारा स्वसुता अपनी बेटी रक्षार्थम, रक्षा के लिए नियुक्ता छोड़ दी गई यानी कि नियुक्त कर दी। तो सूर्य की धूप में चावलों को डालकर उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव अकारयत। तथैव वैसे ही, इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं, तथा प्लस एव। वैसे ही स्वर्ण पक्ष सुनहरी पंखों वाला काक है कौआ। अब यहाँ पर काक विशेष्य है और स्वर्ण पक्ष विशेषण है बच्चों। तंडुलान चावलों को भक्षण खाते हुए, तामपि उसको भी, तत्रैव अकारयत, इसमें भी बच्चों तीन शब्द हैं, तत्र प्लस ए प्लस अकारयत, ठीक है। तो तत्रैव वहां वहीं पर, अकारयत बुलाया। तो वैसे ही सोने की पंखों वाले कौए ने उस चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा स काकाम निर्भर्त्सन्ति प्रावोचत। देखो बच्चों, प्रातस्तत्र, इसमें भी दो शब्द हैं, प्रातः प्लस तत्र। प्रातः सुबह, तत्र वहाँ, सुबह वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह। अब वह कौन गया बच्चों, बुढ़िया या लड़की? ध्यान दीजिए, क्योंकि कौओं के पास, उनके चावलों के पास लड़की बैठी थी, इसलिए वहाँ पर लड़की गई है, बुढ़िया नहीं गई, ठीक है। तो सा वह काकम कौए को निर्भर्त्स्यन्ति निंदा करते हुए, बुरा भला कहते हुए, प्रावचत बोली। तो सुबह वहां जाकर वह कौए की निंदा करते हुए बोली, भो नीच काक, अरे भो, अरे नीच काक, नीच कौए, अरे नीच कौए, अहम आगता। अहम आगता, इसमें दो शब्द, अहम प्लस आगता, अहम मैं, आगता आ गई, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दे दो। मह्यम में बच्चों चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है और अस्मद मूल शब्द है इसका, अस्मद। तो मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, काकह प्लस अब्रवीत, इसमें भी दो शब्द हैं, काकह प्लस अब्रवीत। काकह कौआ, अब्रवीत बोला, कौआ बोला। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मैं, त्वत्कृते तेरे लिए, सोपानम सीढ़ियाँ, अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की, वा या, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंड के, घमंडी, बालिकया लड़की के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया, अर्थात घमंडी लड़की ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, आगच्छामि। स्वर्णमयेन सोनहरे, सोने की सोपानेन सीढ़ियों से, अहम मैं, आगच्छामि आऊँगी, आ रही हूँ, अर्थात मैं सोने की सीढ़ियों से आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृत्य ताम्रमयम सोपाने सोपानमे प्रायच्छत। परम परंतु स्वर्ण काकह, स्वर्ण काकह सुनहरे कोए ने, इसमें बच्चों काक है और जो उसके बाद आधा से है वो विसर्ग बन जाएगा, तत्कृत्य उसके लिए। तो परंतु सुनहरे कोए ने उसके लिए ताम्रमयम तांबे की, सोपानम एव, सोपानम प्लस एव सीढ़ियाँ ही, प्रायच्छत दी। परंतु सुनहरे कोए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत। स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण काक है प्लस ताम, स्वर्ण काक है सुनहरे कोए ने, ताम उसको, भोजनम अपि, भोजनम प्लस अपि, भोजन अपि भी, भोजन भी, ताम्र भाजने, ताम्र तांबे के, भाजने बर्तन में, एव ही अकारयत करवाया या परोसा। तो सुनहरे कोए ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में परोसा। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। देखो बच्चों, प्रतिनिवृत्ति काले
यानी कि वापस जाने के समय पर। प्रतिनिवृत्त काले का मतलब क्या है बच्चों? वापस जाने के समय पर। और अगर हम इसका संस्कृत में बनाएंगे तो संस्कृत में इसका पर्यायवाची बनेगा बच्चों प्रतिगमन समय। ठीक है। स्वर्ण काकेन सुनहरे कोय ने कक्षा कक्षाभ्यंतरात कक्ष प्लस अभ्यंतरात यानी कि कमरे के भीतर से तिस्रह 3 मंजूषा पेटियां तत्पुरः। तत्पुरः का मतलब है उसके सामने अर्थात तस्याः समक्षम। ठीक है बच्चों। समुक्षिप्ता रख दी गई। समुक्षिप्ता रख दी गई। तो वापस जाने के समय पर सुनहरे कोय ने कमरे के भीतर से 3 पेटियां उसके सामने लाकर रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ के वशीभूत होकर। लोभाविष्टा यानी कि लोभ के वशीभूत होकर यानी कि लोभ अभिभूता। लोभ के वशीभूत होकर सा उसने बृहत्तमाम सबसे बड़ी। बृहत्तमाम सबसे बड़ी। अब देखो बच्चों ये जो बृहत्तमाम है इसका विलोम बनेगा लघुत्तमाम। लघुत्तमाम जो ऊपर आया था जो पहली वाली लड़की ने पेटी ली थी ये उसका विलोम हो जाएगा मंजूषाम पेटी को। अब यहाँ पर जो मंजूषाम है वो विशेष्य हो गया और बृहत्तमाम विशेषण हो गया। ग्रहितवती ली ग्रहण की। तो लोभ के वशीभूत उसने सबसे बड़ी पेटी ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषामुद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। देखो बच्चों गृहम आगत्य घर आकर सा उसने तर्षिता तृष्णा से। ठीक है। यावद जब मंजूषाम उद्घाटयति इसमें बच्चों दो शब्द हैं मंजूषाम प्लस उद्घाटयति। मंजूषाम पेटी को उद्घाटयति खोलती है। तो घर आकर जब वो पेटी को खोलती है तावत तो तस्याम उसमें से। किसमें से? पेटी में से। भीषण भयंकर। भीषण का मतलब क्या होता है बच्चों? भयंकर। कृष्ण सर्पो कृष्ण काला सर्पो सांप। तो काला सांप विलोकित दिखाई दिया। ठीक है बच्चों। तो घर आकर जब उसने तृष्णा से पेटी को खोला तो उसमें उसे भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया लोभी बालिकाया लड़की के लिए या लड़की से लोभस्य लोभ का फलम फल प्राप्तम प्राप्त हुआ। अर्थात लोभी लड़की को लोभ का फल प्राप्त हुआ यानी कि लालची लड़की को लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। तदनंतरम उसके बाद सा उसने लोभम लोभ को यानी कि लालच को परित्यजत त्याग दिया। परित्यजत में भी बच्चों दो शब्द हैं। अगर इसका संधि विच्छेद आ जाए तो अर्थ तो एक ही है त्याग दिया एक ही रहेगा लेकिन अगर इसकी संधि छेद आ जाए तो कैसे करेंगे देखिए। परि प्लस एत्यजत। ठीक है बच्चों। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परित्यजत का परि प्लस एत्यजत। तो ये बच्चों आपका पाठ हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ ये देखिए सबसे पहले आपको संस्कृत शब्द दिए हुए हैं इसके बाद इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और उसके बाद उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे नियवसत इसका पर्यायवाची बनेगा अवसत और इसका अर्थ है रहता था या रहती थी। वैसे ही दुहिता दुहिता का पर्यायवाची सुता और उसका मतलब हो गया पुत्री। स्थाल्याम स्थाली पात्रे और थाली में। ठीक है बच्चों। इसी तरह ये शब्द दिए गए हैं आपके पाठ में से चुन करके और इनके सब वो भी दिए गए हैं पर्यायवाची और अर्थ। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं बच्चों। अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का मतलब आप जानते हो कि केवल एक पद में उत्तर लिखना है। तो देखो माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? आपने पाठ पढ़ा। पाठ में माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रीम। ठीक है। यानी कि दुहिताम लिख दो या पुत्रीम लिख दो या सुताम लिख दो। तीनों में से एक ही शब्द लिख दो क्योंकि तीनों पर्यायवाची हैं। ख भाग है स्वर्ण काके कान अखादत। तो सुनहरे कोय ने कौन खाए? बताइए कौन खाए? चावल खाए थे ना। तो चावल का क्या बनेगा? तंडुलान। तो केवल एक शब्द बनेगा तंडुलान। प्रासादय कीदृश वर्तते।
महल कैसा है? तो महल कैसा है बच्चों? स्वर्णमय। कैसा महल है बच्चों? स्वर्णमय। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? तो घर आकर उस लड़की ने क्या खोला? मंजूषा, पेटी खोली ना, मंजूषा। केवल इसका एक आंसर आएगा, मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, लोभ के वशीभूत होकर लड़की ने कौन सी पेटी को लेती है? तो कौन सी पेटी को लेती है बच्चों? वो बृहत्तमाम। ठीक है, इसका देख लीजिए, मैंने अभी बताया था, उसने यहां पर ये बच्चों ये रहा। ठीक है, जहां कर्जर दिखाई दे रहा है आपको, ये है केवल इसका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें जो ए भाग है बच्चों, इसका ए भाग के 5 प्रश्न है। पहला है, वो कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। तो इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहले देखिए, पहले भी संस्कृत में लिखने थे लेकिन वे एक पद में थे। अब हमें इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने बच्चों। तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन बुढ़िया की बेटी कैसी थी? तो कैसी थी आप जानते ही हो। तो हमें क्या क्या कहना है? निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। ठीक है बच्चों, मनोहरा च विनम्रा, विनम्रा च आसीत, यानी कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत। ख भाग है, बालिकाया पूर्वम कीदृश काकः न दृष्ट आसीत, लड़की के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था? तो कैसा कौवा नहीं देखा गया था बच्चों? तो बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजत चंचू स्वर्ण काक न दृष्टा आसीत। गै भाग है बच्चों, निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, कानी अपश्यत बच्चों। तो गरीब की बेटी ने पेटी में क्या देखा? क्या देखा बच्चों? तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहानी हीर काणी अपश्यत। ठीक है, बालिका किम दृष्टा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की क्या देखकर हैरान हो गई? तो क्या देखकर के हैरान हो गई? तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। ठीक है बच्चों, आगे है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। तो घमंडी लड़की ने कैसी सीढ़ियां मांगी और उसे कैसी मिली? तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, यहाँ तक ठीक है बच्चों। उसके बाद कैसी मिली उसे? ये ताम्रमयम च प्राप्नोत। ठीक है बच्चों, तो बालिका स्वर्ण सोपानेन, बालिका गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। अब आगे देखिए बच्चों, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदानाम पाठा चित्वा लिखत, नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठों से चुनकर लिखने। देखो बच्चों, पश्चात, पश्चात का मतलब पीछे। अब पीछे का क्या होगा बच्चों? आगे तो पूर्वम, पश्चात पीछे, पूर्वम पहले। हसितुम रोदितुम, अधः ऊपरी, श्वेतः कृष्णः, श्वेतः का मतलब होता है बच्चों सफेद, और कृष्णः का मतलब काला। सूर्यास्त सूर्योदय, सुप्तः प्रबुद्ध है। अब ख भाग में बच्चों संधि कुरुत, संधि का नियम है। सबसे पहले दिया हुआ उन्होंने नी प्लस अवसत। अब देखो बच्चों, नी अवसत का क्या बनेगा? न्यवसत। जो अभी हमने देखा था आधा न य व स त, ये उसी का बनेगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ये पर ओ की मात्रा लग जाएगी और द और यह ज्यों की त्यों रहेगा, ऊ हट जाएगा। ठीक है, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, मैं बता देता हूँ एक बार बच्चों आपको। तो सूर्योदय का बनेगा बच्चों इस तरह है। ठीक है, सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस ऊपरी का बनेगा वृक्षस्य ऊपरी। ठीक है, और हे अकारात, देखो बच्चों ये जो मैं लिखना भूल गया, ही प्लस अकारत, इसका देखिए कैसे बनेगा, हे अकारत।
ठीक है बच्चों। उसके बाद है चय प्लस एकाकनी, तो चैकाकिनी। इति प्लस उक्त्वा, तो ये बनेगा बच्चों इत्युक्त्वा। इसकी तो मैंने आपको बताई थी, संधि विच्छेद भी करके बताया था, फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं बच्चों हम। आगे ये भी है, ये भी संधि है ही। तो प्रत्ययावदत, प्रति प्लस अवदत, प्रत्ययावदत, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, प्रति प्लस अवदत का बनेगा प्रत्ययावदत, ठीक है। यहाँ इस तय की ई और ये ए मिल करके यह बनेगा, ठीक है बच्चों। प्र प्लस उत्तम का बनेगा प्रोक्तम, प्र पर ओ की मात्रा लग जाएगी। अत्र प्लस एव, अत्रैव। तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र उपस्थिता। और यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि यहाँ पर जो गहरे अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं उनको हटा करके इनको प्रश्न बनाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला क्या भाग है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। अब इसमें स्थूल पद कौन कौन से, निर्धना और स्त्री, इन दोनों को हटा करके कोई ऐसा शब्द लिखना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए। और ख भाग क्या है, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थ्यत। और सुन, तो स्वर्ण काकम यहाँ पर स्थूल पद है बच्चों। अब देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के आपको खुद करने मैं बता दूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो स्थूल पद थे वो मैंने नीले स्केच से लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनका आंसर कैसे लिखेंगे हम, तो ग्रामे, ठीक है। अब ये जो निर्धना स्त्री है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, का। और उसके बाद आ जाएगा बच्चों अवसत। चाहो तो तुम ये जो का है इसे कि ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, यानी कि कृष्ण कर्म कलम, ठीक है, इस तरह, ताकि ये पता लग जाए कि हाँ इसके स्थान पर ये लिखा है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थ्यत। अब स्वर्ण काकम है तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, ये आएगा कम। कृष्ण पेन का उपयोग किया हमने और उसके बाद ये पूरा लिख दिया निवारयंती। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो स्थूल पद हैं हमें उनको हटाना और उनकी जगह पर कोई शब्द लगाना। अब आगे के प्रश्नों में मैं आपको वो स्थूल पद के स्थान पर वो शब्द बताऊंगा क्या लिखना है, बाकी का आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है बच्चों। अब गए भाग में देखिए, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। तो सूर्योदयात ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर लिखना हमें कस्मात। आगे है बालिका, बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। अब निर्धन मातुः है तो इसके स्थान पर लिखना है बच्चों हमें कस्यः, ठीक है, क आधा से या और उसके पीछे विसर्ग। उसके बाद है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञातवती। अब देखो बच्चों, जो स्वर्ण काकस्य है ये आपको पता ही है कि जिस शब्द के पीछे स और ये लग जाए उसको हटा करके हमें केवल कस्य लगाना होता है, ठीक है बच्चों, क्या लगाना हमें, कस्य। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति प्रत्यय संयोजनम कुरुत। यानी कि प्रकृति प्रत्यय यानी कि हमें इनमें जोड़ करके लिखने हैं बच्चों। इसमें उपसर्ग हैं, धातु हैं और प्रत्यय हैं, हमें उनको जोड़ करके लिखना है बच्चों, ठीक है। कैसे कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। अब देखो बच्चों, वी प्लस लोकरी धातु है और इसमें लेप प्रत्यय है, तो इसका बनेगा बच्चों विलोक्य, जो आपने इसमें पढ़ा था पाठ में, ठीक है।
आगे है नी पलक छिप धातु और लेप प्रत्यय, तो इसका बनेगा बच्चों निक्षिप पे डालकर। ठीक है। आ प्लस गम धातु प्लस लेप प्रत्यय, इसका बनेगा बच्चों आगम में। ठीक है। अब दृष्ट प्लस कित्वा प्रत्यय है, तो इसका बनेगा बच्चों दृष्टवा। सी प्लस कित्वा प्रत्यय है, तो इसका बनेगा बच्चों शयित्वा। और लघु प्लस तमप धातु है बच्चों, जब ये तमप धातु नहीं है, ये प्रत्यय है, सॉरी, लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है, तो ये जो तमप जब प्रत्यय लगता है तो उसका केवल तम बचता है। क्या बचता है बच्चों? तम। तो आपको क्या लिखना है? लघुतम। ठीक है, ये है। अब क्या कह रहा है बच्चों 5वें प्रश्न में, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को अलग करो, यानी कि हमें इन शब्दों में से प्रत्यय अलग करने हैं। अब पहला देखिए, पहला रोदितुम दृष्टवा विलोक्य निक्षिप्य आगत्य शयित्वा लघुतमम। देखो बच्चों, रोदितुम तुम्हारे लिए नया शब्द है, बाकी दृष्टवा ऊपर बता चुका हूँ। विलोक्य कैसे लिखा जाएगा, देखो विलोक्य ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, वी प्लस लोक्री धातु देखो विलोक्य का क्या बनेगा, यही। अभी हमने इनको जोड़ करके लिखा था, अब इनको अलग करके लिखना है। ठीक है बच्चों। निक्षिप्य नी पलक छिप प्लस लेप धातु आगत्य। आगत्य थोड़ा अभी बता देता हूँ मैं। शैत्वा सी प्लस कुत्वा धातु है। लघुतमम, लघुतमम बच्चों वही है, लघु प्लस तमप धातु। यहाँ जो दिया हुआ है लघु प्लस तमप धातु है, वही बन जाएगा। अब रहे आपके कौन कौन से, रोदितुम और आगत्य। अब इन्हें देख लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, रोदितुम का बनेगा रुद धातु और तुमुन प्रत्यय। क्या बनेगा बच्चों? रुद धातु और तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा विलोक का आपने देख लिया। आगत्य, आगत्य का बनेगा बच्चों आ प्लस गम धातु प्लस लेप। अब आप कहोगे जी ऊपर तो आपने आ और गम प्लस लेप का आगम में बनाया था, तो बच्चों आ गम और लेप इन तीनों को मिलाकर के आगत्य भी बनता है और आगम में भी बनता है, दोनों ही सही हैं। और लघुतमम का मैंने यहाँ लिख दिया है लघु प्लस तमप। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानि कथमानि कह का कम काम च कथयति। तो कथन है क भाग में, कथनानि पूर्वम प्रातरासः क्रियताम। तो ये शब्द किसने कहे थे बच्चों? ध्यान है ना आपको? ये शब्द स्वर्ण काक ने कहे थे। ध्यान है ना? स्वर्ण काक है। तो ये कह या का है, इसके नीचे लिखेंगे हम स्वर्ण काक है। और कम काम किसको कहे थे? निर्धनाम बालिकाम, गरीब लड़की को। तो कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, जहां आपका कह का है तो उसके नीचे लिखेंगे हम स्वर्ण काकः। और कम काम किसको कहे थे? निर्धनाम बालिकाम। ठीक है बच्चों। और यहाँ आपको वो सेंटेंस लिख लेना है जो उन्होंने वाक्य लिखा हुआ है, पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, ये पहले लिख लेना है बच्चों। उसके बाद फिर हमें कह का और कम काम, कह का के नीचे स्वर्ण का कह और कम काम के नीचे निर्धनाम बालिकाम। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे बूढ़ी औरत ने। और किसको कहे थे? उस लड़की, अपनी बेटी को कहे थे। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? माता बालिकाम। माता आती ना हो उसकी, तो माता बालिकाम। आगे है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। ये शब्द किसने कहे थे? उस लड़की ने कहे थे। और किसको कहे थे? स्वर्ण काकम के लिए कहे थे। तो बालिका स्वर्ण काकम।
अहम तुंडम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो ये शब्द किसने कहे थे बच्चों? ये शब्द कहे थे स्वर्ण काकय। और किसको कहे थे? बालिकाम, लड़की को कहे थे। तो स्वर्ण काकय, कै का के नीचे स्वर्ण काकय और बालिकाम। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कोए मैं आ गई, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। तो ये किसने कहे थे? लुब्धा बालिका ने कहे थे। तो कै का के नीचे क्या आ जाएगा? लुब्धा बालिका। और किसको कहे थे? स्वर्ण काकम, ठीक है, सुनहरे कोए को कहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। वो ये कह रहा है बच्चों, उदाहरण को देखकर, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरो। अब बच्चों इसमें खाली स्थान कैसे भरने? जैसे उसने एक उदाहरण दिया हुआ, मूसक है बिलाद बही निर्गच्छति। अब ब्रैकेट में दिया हुआ उसने बिल, कोष्ठक में बिल दिया हुआ है, और बिल की पंचमी विभक्ति बनती है बच्चों बिलात, ठीक है। यहाँ उन्होंने दय लिख दिया, संधि कर दिया, तो हमें संधि नहीं करनी किसी भी शब्द में, हमें उसको स्पेशल रखना है, अलग ही रखना है। जैसे कै भाग है, जनहा खाली जगह बही आगच्छति, और इसमें क्या है? ग्राम, तो ग्राम की पंचमी विभक्ति बनेगी बच्चों ग्रामात, ठीक है। नद्य है खाली जगह निस्सरती, नदियां निकलती हैं, तो पर्वत का पंचमी विभक्ति क्या बनेगा बच्चों? पर्वतात, ठीक है। परंतु इसका जो शुद्ध होगा वो बनेगा बच्चों पर्वतेभ्य। आप पर्वतेभ्य ना लिखें, आप पर्वतात ही लिख दें, ठीक है। और खल जगह पत्राणी पतंती, तो वृक्ष, वृक्ष की पंचमी क्या बनेगी बच्चों? अब तो आप समझ ही गए होंगे, वृक्षात, आत लगा देना हमें सब में। बालक है खल जगह विभेति, तो सिंह का क्या बनेगा? सिंहात। ध्यान रखना है अंतिम तय में, तय के नीचे आप प्रत्येक शब्द में हलंत लगा देना है, ठीक है। ईश्वर है खल जगह त्रायते, क्लेश, तो क्लेश का क्या बनेगा? क्लेशात। प्रभु भक्तम निवार्यति, तो पाप का बनेगा बच्चों? पापात, ठीक है बच्चों। अगर इसमें से फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप फिर से, आप कॉल से या व्हाट्सएप से, आप कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।